जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों मेरे 32 लेक्चर ऑलरेडी करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको यूपीएससी, स्टेट लेवल के पीसीएस और जितने भी ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का सीजीएल, सीपीयू, एसआई का एग्ज़ाम हो या फिर दिल्ली पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो या फिर अपना यूपी कांस्टेबल का या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, आप इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरी ये कक्षाएं देख सकते हैं करंट अफेयर की और पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों ऐसा ही है, आपको कभी भी थक के नहीं बैठना है। जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कंटिन्यू लगे रहना है। अगर आप कंटिन्यू 100% ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हम सभी अपनी सक्सेस को ज़रूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों मैं ऑलरेडी 32 लेक्चर कवर करा चुकी हूँ अपने करंट अफेयर के। जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े होते हैं उनको नहीं पता होता कि मैम की पहले भी क्लासेस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मेरी क्लासेस मिल जाएगी, तो आपको वो भी देखना है, आपको काफ़ी मदद होगी। दोस्तों कुछ लोग सोचते होंगे कि मैम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं GS सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी भी क्लासेस आपको करा रही हूँ। उसके दोस्तों मेरे 27 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो जाकर भी आप मेरे चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मदद होगी। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है मैंने युद्ध अभ्यास से। किससे दोस्तों? युद्ध अभ्यास से। क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश के बीच संगम, आपको फोकस किस पे करना है? संगम युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत और किस देश के बीच संगम युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है भारत का USA के साथ। किसके साथ? भारत का USA के साथ। कौन सा युद्ध अभ्यास? संगम। आपको ध्यान में रखना है संगम, मतलब ऐसे बोल देते हैं ना इनका संगम हो गया, तो आपको ऐसे ध्यान रख लेना कि भारत और USA का संगम हुआ है। ऐसे करके ट्रिक से याद करेंगे ना तो लॉन्ग टाइम तक आप अपने माइंड में चीज़ों को स्टेबल कर पाएंगे। संगम आए तो ऐसे लगा लो कि भाई भारत और USA के बीच में संगम हुआ है। संगम क्या? संगम युद्ध अभ्यास है। आपको ध्यान में रखना है भारत और USA के बीच में हुआ है ये युद्ध अभ्यास। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये युद्ध अभ्यास आखिरकार आयोजित कब हुआ। तो दोस्तों अगर आयोजित पूछे कि जो संगम युद्ध अभ्यास है ये आयोजित कब हुआ, तो दोस्तों ये दिसंबर सन 2022 में आयोजित हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर सन 2022 में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत और USA के बीच संगम युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ, कब हुआ? आपको ऑप्शन में दे देंगे नवंबर सन 2022, दिसंबर सन 2022, अक्टूबर सन 2022, सितंबर सन 2022। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है जो संगम युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और USA के बीच में, ये हुआ है संपन्न मतलब ये हुआ है आयोजित दिसंबर सन 2022 को। कब हुआ है दोस्तों? दिसंबर सन 2022 को। आपको बस ये माइंड में बैठा लेना है। अब दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो ये संगम है, युद्ध अभ्यास है, ये भारत और USA के बीच में हुआ। कब हुआ वो मैंने आपको बता दिया। कब हुआ? अगर पूछ ले कि भाई कब हुआ तो आपको लगाना है कि भाई दिसंबर सन 2022 में हुआ। ठीक है, दिसंबर सन 2022 में हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहाँ हुआ। जो ये संगम युद्ध अभ्यास है भारत और USA के बीच में हुआ है, ये आयोजित कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है गोवा में। कहाँ पर दोस्तों? ये आयोजित हुआ है गोवा में। अब गोवा कहाँ है मैप के थ्रू समझा देती हूँ आपको। गोवा है अपना, गोवा है यहाँ पर। कहाँ पर दोस्तों? गोवा है यहाँ पर, छोटा सा स्टेट है, गोवा है यहाँ पर। तो अगर आए कि जो संगम युद्ध अभ्यास है भारत और USA के बीच में संपन्न हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों अगर इसका आयोजन पूछे कि आयोजन कहाँ पर हुआ,
तो दोस्तों आपको लगाना है इसका आयोजन ऐसे दे दे कि भाई एमपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ या आंध्र प्रदेश में हो, तो दोस्तों या गोवा में हुआ। तो दोस्तों ऐसे 3-4 ऑप्शन में देंगे ना आपको तो बस यही ध्यान रखना है कि भाई संगम युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है गोवा में हुआ है। कहाँ पर, गोवा में हुआ है। और कब हुआ है, दिसंबर सन 2022 को। बात खत्म। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस जगह आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव। क्या दोस्तों, किस जगह आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया। तो दोस्तों ये पूछा है कि किस जगह आयोजित, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो हॉर्नबिल त्यौहार है, मेनली ये क्वेश्चन है। ऐसे भी आ सकता है कि जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये आयोजित कहाँ हुआ, जो नागालैंड की कैपिटल है ना, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो ये कोहिमा में आयोजित किया गया। किस जगह आयोजित, किस जगह पूछा है ना, तो आपको जगह याद रखना है कोहिमा। क्या दोस्तों, कोहिमा। अब कोहिमा क्या है, आप सोचेंगे ये कोहिमा क्या है, तो दोस्तों नागालैंड की कैपिटल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ, आपको जो अपने 28 स्टेट हैं उन सब की कैपिटल अच्छे से याद होनी चाहिए। और जितने अपने यूटी हैं, 8 यूटी हैं अपने, 8 यूटी और 28 स्टेट की कैपिटल आपको हर बच्चे को याद करनी ही करनी है। तो कमेंट करके बता देना जिन बच्चों को याद नहीं है, मैं एक क्लास में आपको पूरी कैपिटल मैप से अच्छे से कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, दोस्तों हम सबको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और उसकी राजधानी क्या है ये भी अपने को पता होनी चाहिए। दोस्तों ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है जो हम सभी को एज अ सिटीजन पता ही होनी चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कहाँ पर है, इसकी कैपिटल कहाँ है। तो दोस्तों ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं मैप के थ्रू इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो जिन स्टूडेंट को याद है बहुत अच्छी बात है, वो रिवीजन कर लेना। और जिन मेरे स्टूडेंट को नहीं पता है कि किस स्टेट की कैपिटल क्या है, मोस्टली जो स्टेट है ना, जैसे अपने ये 20 स्टेट है ये याद हो जाएंगे। जो ये 7 सिस्टर है ना दोस्तों, इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है। जो अपने ये पूर्व के स्टेट है ना, उनमें होता है बच्चों को कि भाई मणिपुर की क्या है, मिजोरम की क्या है, त्रिपुरा की क्या है, नागालैंड की, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम उसको मैप के थ्रू समझते हैं दोस्तों, तो हम चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्टेबल कर पाते हैं। तो जिन्हें याद नहीं है बता देना, एक दिन क्लास मैप के थ्रू मैं आपको सबको समझा दूंगी। तो कमेंट करके बताना किन बच्चों को पूरे 28 स्टेट कहाँ पर लोकेटेड हैं और इनकी कैपिटल क्या है वो नहीं पता। तो जितने बच्चों की कमेंट आएगी, मैं जैसे भी मुझे टाइम लगेगा, मतलब कोशिश करूँगी कि जल्दी आपको वो मैप के थ्रू सारी चीज़ें समझा दूँगी। ऐसे समझाऊँगी मैप के थ्रू कि आप भूलेंगे नहीं कि भाई मैम ने ऐसे समझाया था कि हमें तो याद हो गया कौन सा अपना स्टेट कहाँ पर है और उसकी कैपिटल क्या है। तो जैसे ही आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ही कमेंट आएगी तो मैं वो क्लास भी आपको करा दूँगी। मूव करते हैं दोस्तों, मैं बता रही थी आपको किस जगह बता दिया। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ आयोजित होता है, ये हुआ है नागालैंड की कोहिमा में। और जो नागालैंड है इसकी कैपिटल है कोहिमा। हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने। दोस्तों जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति। मैंने आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति कौन है, अपने उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी। क्या दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी कौन है दोस्तों, अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्घाटन अगर आ जाए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया हॉर्नबिल फेस्टिवल का अपने उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी बता दिया कहाँ पर आयोजित हुआ, जो अपनी नागालैंड की कैपिटल है, मतलब कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ पर आयोजित हुआ। अब दोस्तों ये ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये इसका कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये 23वां संस्करण है। आपको ऑप्शन में देंगे 21वां है, 22वां है, 23वां है, 24वां। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है इसका ये 23वां संस्करण है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सन 2022 का उद्घाटन किया? ये पूछ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है सन 2022 में, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन करा है राष्ट्रपति जी ने। किसने दोस्तों? राष्ट्रपति जी ने। कुरुक्षेत्र में आयोजित, एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है सन 2022 का, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ, अपना दे देंगे एमपी में हुआ, राजस्थान में हुआ या यूपी में हुआ। तो पहला तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जो ये अपना गीता महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है या जो उद्घाटन है ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। कहाँ दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र है दोस्तों हरियाणा में, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया, आपको ऑप्शन में ऐसे दे देंगे कि भाई उपराष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति ने किया, पीएम ने किया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने। किसने दोस्तों? राष्ट्रपति ने। अब राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अपनी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? दोस्तों ऑलरेडी मैं ये इन्फॉर्मेशन कई बार आपको अपनी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मेरी पूरी क्लासेस पिछली देखनी है, तो वो इस क्लास को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। करंट अफेयर का दोस्तों यही होता है, जो भी चीज़ें अपडेटेड होती है मैं आपको वो भी अपडेट कराती हुई चल रही हूँ। जो कई बार स्टैटिक भी होता है ना उसका, जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं तो उसका अगर कोई करंट का क्वेश्चन है तो मैं वो भी आपको कवर करा देती हूँ। जो उसके स्टैटिक होते हैं, जैसे भाई स्थापना कब हुई ये, और यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ कराती हुई चलती हूँ। अब जैसे राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, इनके बारे में तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ ना आपको कि इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछली क्लासेस आप मेरी देखेंगे ना तो राष्ट्रपति के बारे में आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है टीबी मुक्त। क्या दोस्तों? टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर। क्या दोस्तों? टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है दीपा मलिक को। किसको दोस्तों? दीपा मलिक को। आपको क्या ध्यान रखना है? टीबी मुक्त भारत कैंपेन शुरू करा है, तो इसका नेशनल लेवल का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऐसे दे देंगे साक्षी गर्ग को, दीपा मलिक को, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको लगाना है दीपा मलिक। क्या दोस्तों? दीपा मलिक को जो टीबी मुक्त भारत कैंपेन शुरू करा है इसका नेशनल लेवल का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, मतलब किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन इजी वे में, ये हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। क्वेश्चन की दोस्तों मैं बताती हूँ ना आपको, सिर्फ जो फॉर्म होती है ना वो चेंज करते हैं। अब इसी से आप कितने प्रकार के क्वेश्चन बना लो, ऐसे बना लो कि भाई नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, या ऐसे आ जाए हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, ये ऐसे आ जाए कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो दोस्तों अगर आ जाए कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, या नए अध्यक्ष कौन बने, नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है साजीव केवी। किसको दोस्तों? साजीव केवी को, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में नवंबर माह। क्या दोस्तों? हाल ही में नवंबर माह में कितने परसेंट कोयला उत्पादन बढ़ा है? हाल ही में जो नवंबर माह गया है इसमें कितना परसेंट कोयला का जो उत्पादन है वो बढ़ा है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 11.66, मतलब 11.66। क्या कितना दोस्तों? 11.66 कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को सन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? क्या दोस्तों? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश को राष्ट्रपति
किस देश के राष्ट्रपति को सन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ऐसे दे देंगे आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति को, यूएसए के राष्ट्रपति को, आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है कि भाई पूछा गया है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर आ जाए और 3-4 ऑप्शन में दिए हों कि भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति को, यूएसए के राष्ट्रपति को, या अपना फ्रांस के, ऐसे करके जापान के 3-4 ऑप्शन में देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो सन 2022 का और अपना ये टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है सन 2022 के लिए। आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई टाइम मैगजीन ने जो सन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है वो चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। ध्यान में रखना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना है पर्सन ऑफ द ईयर। और किसने चुना है? टाइम मैगजीन ने। क्या दोस्तों? टाइम मैगजीन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ष सन 2022, ईयर सन 2022 का ऑक्सफोर्ड। क्या दोस्तों? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ये वर्ड ऑफ द ईयर होते हैं ना, जैसे सन 2021 का क्या था, सन 2022 का। तो अब हम बात करेंगे सन 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर की। क्या दोस्तों? वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो दोस्तों ये है गोबलिन मोड। क्या दोस्तों? गोबलिन मोड अगर आ जाए कि ऑक्सफोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछा है या कैब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर पूछा है, इस पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों ये पूछा है ऑक्सफोर्ड का। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है गोबलिन मोड। क्या दोस्तों? गोबलिन मोड। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ष सन 2022 का कैब्रिज। देखो ये है कैब्रिज, मैं आपको बता रही थी ना, ऑक्सफोर्ड और कैब्रिज पे ध्यान में रखना है आपको। अगर ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर पूछे तो आपको लगाना है गोबलिन मोड। क्या दोस्तों? गोबलिन मोड। और अगर आ जाए कैब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो आपको लगाना है होमर। क्या दोस्तों? आपको लगाना है होमर। ये आपको एकदम बैठा लेना है कि मैडम बोल रही थी कि भाई एक तो आपको ऑक्सफोर्ड पे फोकस करना है कि भाई ऑक्सफोर्ड का पूछा है। जैसे पेपर मिलेगा ना आपको हाथ में, जैसे अपना यूपीएससी में तो नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन, स्टेट लेवल के मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं। और जो ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम होते हैं, इसमें एसएससी वगैरह के एग्जाम तो दोस्तों ऑनलाइन ही होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं। लेकिन जो अपने स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं, कोई सा भी पीसीएस हो, वो दोस्तों ऑफलाइन पेपर होता है। तो जब आपके हाथ में पेपर मिलेगा ना और करंट का आपने देख लिया क्वेश्चन कि भाई ये तो वर्ड ऑफ द ईयर से पूछ रखा है, पर आपको फोकस किस पे करना है कि भाई ये कैब्रिज का पूछा है या ऑक्सफोर्ड का पूछा है। तो दोस्तों उस पे आपको पेन से सर्कल कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप ना कंफ्यूज नहीं होगे, तो आपको तो बैठा लोगे जब तक तो माइंड में कि भाई ऑक्सफोर्ड का अगर वर्ड ऑफ द ईयर आ जाए तो मैडम ने बताया था गोबलिन मोड है, और अगर आ जाए कैब्रिज का तो आपको ध्यान में रखना है होमर है। क्या दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है होमर है। सॉरी दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर सन 2022 किसे नामित किया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। क्या दोस्तों? वोलोडिमिर जेलेंस्की को, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर सन 2022 नामित किया? तो आपको ध्यान में रखना है जेलेंस्की को। क्या दोस्तों? जेलेंस्की को, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है दोस्तों वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग। क्या दोस्तों? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप सन 2022 में 49 kg। क्या दोस्तों? 49 kg कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने अपना वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि हुई है सन 2022 में, इसमें 49 kg, एक तो आपको कैटेगरी में याद रखना है कि कितनी कैटेगरी में इन्होंने जो अपना सिल्वर मेडल है वो जीता। एक तो आपको पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा डायरेक्ट कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप सन 2022 में 49 kg कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? ऐसे दे देंगे आपको गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर जीता, ऐसे या ब्राउन्स जीता, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है मीराबाई चानू ने जीता है
अपना सिल्वर मेडल, सिल्वर, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी कैटेगरी में जीता है, ऐसे दे देंगे 50 kg, 49 kg, 48 kg, तो आपको ध्यान में रखना है 49 kg। क्या दोस्तों, 49 kg में इन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी लगभग 40 वर्षों के बाद, 40 ईयर्स के बाद पहली बार 27 नवंबर सन 2022 में फटा, इसका नाम बताओ। अभी दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय मतलब एक्टिव, दुनिया का सबसे बड़ा, एक तो बिग याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा आ जाए, और सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि लगभग 40 वर्षों के बाद पहली बार फटा है, उसका दोस्तों नाम पूछा है। जो फटा है अपना 27 नवंबर सन 2022 को, उसका नाम पूछा है कि उस ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो दोस्तों उस ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ। क्या दोस्तों, मोना लोआ, ये आपको बैठा लेना है दोस्तों। ये किसी ना किसी स्टेट लेवल में आपको 100% देखने को मिलेगा, तो आप इस पे 3 स्टार लगा लें इसके नाम से कि भाई चल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी 40 वर्षों के बाद पहली बार फटा है। कब फटा है ये भी पूछ सकते हैं भाई, कब फटा, तो आपको ध्यान में रखना है 27 नवंबर सन 2022 को फटा। इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है मोना लोआ, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय सशस्त्र बल, राष्ट्रीय सशस्त्र बल मतलब कि दिवस, नेशनल आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ये बनाया जाता है अपना, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन में देंगे आपको 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 7 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप सभी ने मेरी पूरी क्लासेस, जो कि मेरी 32 लेक्चर आज ये 33 नंबर का लेक्चर था करंट अफेयर का, ये भी मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आई होप दोस्तों जितने 32 लेक्चर थे वो आपने सभी, मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी ने 2 दिन में रिवीजन कर लिया होगा। दोस्तों 2 दिन से मैं कक्षाएं नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम था वो निपटाना था, तो मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से दोस्तों मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मेरे को दोस्तों खुद नहीं अच्छा लगता कि मेरी एक भी क्लास मिस हो। मैं सोचती हूँ मैं हर रोज़ स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नई जानकारी दूँ ताकि उनकी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो और वो जल्दी से अपने टारगेट जो भी उनका एम है उसको अचीव करे, चाहे वो सपना उनका IAS IPS और अपना SDM बनने का है, DSP बनने का, या कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का है। तो दोस्तों हम तभी अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, तब हम जैसे भी हो हम अपनी डेली पढ़ाई करें और अच्छे से करें। लेकिन कई बार थोड़ी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ इशू हो जाते हैं फैमिली में या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्लास मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता। आप सभी को पता है मैं एक दिन भी क्लास नहीं लेती तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ भी नया नहीं हुआ या मैंने क्या ही मिस कर दिया। तो मैं मतलब अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ आपकी मतलब क्लास लूँ और आप सभी को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। और जो भी मेरे साथ दोस्तों नए जुड़े हैं, जो भी अपने स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी करंट अफेयर की क्लास डेली करें। मैं 32 लेक्चर ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, उनको आपको देखना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। GS के दोस्तों ऑलरेडी मेरे 27 लेक्चर कवर हो चुके हैं, जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें मैंने अच्छे से दोस्तों आपको सभी चीज़ें कवर कराई है, डिटेल में कवर कराई है, कैसे UPSC और स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको कवर कराया है। तो जो भी मेरे दोस्त स्टेट लेवल PCS के जुड़े हैं मेरे साथ या फिर SSC वाले जुड़े हैं, वो भी वो कक्षाएं देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। आप सभी को वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो अच्छी लगे, जब अच्छी लगे मैडम की मेहनत आपको दिखे तभी वीडियो को लाइक करना है। लाइक के लिए ऐसा कभी फोर्स नहीं करती हूँ, ना ही आगे करूँगी, बस रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि जो हमारे बहन भाई छोटे या हमसे बड़े गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ताकि हम दोस्तों उन सबको
पूरी अपनी मदद दे पाएँ और उनके सपने को दोस्तों साकार करते हुए हम भी देखें। तो दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी एजुकेशन की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है ना, घंटी होती है, उसको दबा लेना है ताकि जब भी दोस्तों मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूँ तो सबसे पहले मेरी वीडियो मेरे स्टूडेंट के पास पहुँचे और वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाए। और दोस्तों टेलीग्राम में मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होना है। वहाँ पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि मैं अपने स्टेट लेवल पीसीएस के लिए अपने हाथों से बनाती हूँ और आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, वो पूरे मैं अच्छे से जैसे यहाँ करंट का तो करंट के भी डाल देती हूँ और जैसे जीएस के करवा रही हूँ ना तो पूरे डायग्राम से समझाती हूँ उसको बोर्ड पे। तो वो मैं अपने हाथों से नोट्स बनाती हूँ पेपर पे, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो वो आपको प्रिंट में संडे को निकलवा लेना है और संडे को मैं क्लास नहीं लेती हूँ। तो आप सभी को दोस्तों संडे को अच्छे से रिवीजन करना है। जितनी भी मैंने क्लासेस ली है 27 जीएस सेकंड की जो कि अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था उसको आपको रिवाइज करना है और जितनी मैंने अपनी 33 लेक्चर ऑलरेडी मैं करंट अफेयर के ले चुकी हूँ, ये भी आपको दोस्तों अच्छे से रिवाइज करना है। अल्टीमेटली प्रीति मैम क्या बोलती है दोस्तों, रिवीजन ही हमारे सक्सेस की होती है। तो दोस्तों आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और 100% दोस्तों फोकस आपको अपनी स्टडी पर करना है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास।